नमस्कार, एकेएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर बालोदा बाजार से है, जहां बालोदा बाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय सीमा के तहत विभागीय कार्यों की कामकाज की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सहित राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए स्वच्छ प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। राज्य शासन के निर्देश अनुसार लंबे समय से कार्य में अनुपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। इस हेतु कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी विभागों से 3 दिवस के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी गई। इसके लिए अलग से रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। साथ ही कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन के तहत बलदा कछार नदी तट पर नर्सरी तैयार करने के निर्देश पंचायत विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उक्त नर्सरी का संचालन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला समूह में कमार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जल्द ही विशेष पिछड़ी जनजाति कमार व्यक्तियों के लिए प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मशरूम प्रशिक्षण एवं वीटीपी के तहत बांस कला पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि आरबीसी 64 के तहत राहत एवं आपदा से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशील होकर तत्काल निराकृत करें, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर सहायता सुलभ हो सके। उक्त बैठक में विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि आप सभी आवेदन जो आम जनता के द्वारा कलेक्टर शिकायत शाखा, सीपी ग्राम्स, जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उनका निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित करें। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। वही खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अतिथि विधायक सारंगगढ़ उत्तरी ज्वांगड़े तथा विधायक बिलाईगढ़ कविता लहरे ने जिला पंचायत संसाधन केंद्र सारंगगढ़ का मंगलवार सन्हा में लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में वित्त मंत्री चौधरी, राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अतिथियों का स्वागत स्थानीय नर्तक दलों की ढोल, मंजीरा और विहान स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा पुष्प वर्षा और तिलक लगाकर किया गया। सभी अतिथिगण भवन के लोकार्पण समारोह की पूजा में शामिल हुए और जिला पंचायत संसाधन केंद्र सारंगगढ़ का विधिवत लोकार्पण किया। मुख्य मंच में सभी अतिथियों के बारी बारी से प्रतिनिधिगण ने स्वागत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले को सुव्यवस्थित जिला बनाने स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने हितग्राहियों को मोटराइज्ड साइकिल और पीएम आवास की चाबी तथा विहान समूह को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। वित्त मंत्री ने जिले के विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बरमकेला में कॉलेज भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृति दी गई है। राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह और विधायक बिलाईगढ़ ने सभा को संबोधित किया। विधायक सारंगगढ़ ने वित्त मंत्री को सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सड़क एवं अन्य मांगों को वित्त की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है, जिससे वित्त मंत्री ने कार्य पूर्ण की संभावना भरे शब्द कहे कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ अब भी मैं मेरा जिला मानता हूं, भले ही अब रायगढ़ विभाजित हो गया है। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक सुभाष जालान, पूर्व विधायक केराबाई मनहर, कामदा जोलहे, जिला पंचायत सदस्य बेजंती लहरे, अनिका भारद्वाज, कैलाश नायक, अजय नायक, विलास भारती, सरिता भारती और शिव कुमारी चौहान सहित जनपद पंचायत सारंगगढ़ के सदस्यगण सहित बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, कलेक्टर धर्मेश साहू, परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान, एसपी पुष्कर शर्मा,
एसडीएम अनिकेत साहू, सभी जनपद सीईओ सहित बड़ी संख्या में बिहान समूह की महिला सदस्यगण उपस्थित रहीं। आज जिला पंचायत संसाधन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में बहुत गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस भवन से जो है जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि जो है जिला पंचायत संबंधित सारे कार्य जो है यहाँ से किए जाएंगे, तो ये अपने आप में यहाँ जिले के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जिला पंचायत संसाधन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। जिला का निर्माण तो हो गया था यहाँ पर, लेकिन ऑफिसों का, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का, एसपी बिल्डिंग का, विभिन्न विभागों के सेटअप का पर कोई काम ढंग से नहीं हो पाया था। उस दृष्टिकोण से आज के लोकार्पण कार्यक्रम का बहुत महत्व है और आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो नए जिले बने हैं उनका भी और सभी क्षेत्रों का एक तेज़ी से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में आयोजित विशाल दही हांडी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दही हांडी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संदेश दिया। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म की प्रधानता की शिक्षा दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। जब हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो हमें यमुना नदी का किनारा याद आता है, बांसुर की तान याद आती है और गोमाता का झुंड याद आता है। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। पीपल, बरगद आदि वृक्षों को पूजनीय माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। भगवान कृष्ण के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धा तभी प्रकट होगी जब हम एक पेड़ माँ के नाम लगाकर प्रकृति के प्रति अपना दायित्व पूरा करेंगे। विशाल दही हांडी कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई गोविंदा टोलियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री साय ने दही हांडी फोड़कर गोविंदा टोलियों का उत्साहवर्धन किया। हमन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए बर यहाँ उपस्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण से और राधा रानी से प्रार्थना है कि हमारे सबका ऊपर में उमन के कृपा रहे। पूरे छत्तीसगढ़ वासी के ऊपर में उमन के कृपा रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समस्त छत्तीसगढ़ वासी बन के घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। और जब हमन भगवान कृष्ण के याद करथन तो भगवान कृष्ण कान्हा के रूप में पैदा होके द्वारकाधीश तक के उमन के यात्रा समझ में आथे। अनेकों नाम, अनेकों वेश और अनेकों उमन के कला भगवान श्री कृष्ण हमला कैसे जीना चाहिए, कैसे हमला अपन मानव जीवन ला व्यतीत करना चाहिए, पूरा अपन कृष्ण लीला में बताई है। आज ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाए के सार्थकता वही है कि जो महाभारत में उमन उपदेश देन है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे अन्याय और अधर्म के प्रति लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में उपदेश देन है और एक कही है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म के प्रधानता देन है भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही खबर कसडोल से है, जहां प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत कसडोल के वनांचल क्षेत्र के ग्राम बल्दा कछार और अवरई में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन के माध्यम से प्रति माह दोनों ही गाँव में 2 दिवस विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर जांच और उपचार प्रदान किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी ने बताया कि ग्राम बल्दा कछार में माह के पहले और तीसरे सोमवार तथा और अवराई में पहले और तीसरे बुधवार को मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन से
गांव में ही जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। दोनों ही ग्रामों के कुल मिलाकर 195 कमार जनजाति निवासरत हैं, जिसमें बल्दा कछार में 153 एवं ओराई से 42 लोग हैं। उक्त ग्राम में यह सुविधा जनवरी 2024 से शुरू की गई है। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, सिकलिंग, गर्भवती जांच, हेपेटाइटिस, एनीमिया, मलेरिया तथा नेत्र जांच और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा प्रदान की जाती है। बल्दा कछार में अब तक 153 शुगर, सिकलिंग, नेत्र जांच और हेपेटाइटिस 96, ब्लड प्रेशर, 17 बच्चों का टीकाकरण, 132 की एनीमिया जांच हुई, जबकि 145 का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम ओराई में 26 बीपी, 42 शुगर, नेत्र जांच, सिकलिंग, टीबी, हेपेटाइटिस और 36 लोगों का एनीमिया जांच की गई है, जबकि 4 बच्चों का टीकाकरण हुआ है। यहाँ भी 40 लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच के साथ साथ बेहतर सड़क, स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। वहीं खबर भटगांव से है, जहां नगर पंचायत भटगांव में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही राधा कृष्ण सहित सुदामा की मनमोहक झांकियां निकालकर नगर के गली गली, चौक चौराहे पर खूब मटकियां भी तोड़े। तो वहीं पूरे नगर में लोग अपने घरों में छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के वेशभूषा में तैयार किया और घरों में आंगन में मटकी बांधकर कृष्ण लीला की। इस कड़ी में नगर भटगांव के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के द्वारा श्री कृष्ण लीला का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया, जिसमें राधा रानी व भगवान श्री कृष्ण के रूप में सुसज्जित देख ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान प्रकट हुए हों। जिसके बाद आंगन में दूध, दही, मेवा से भरा मटकी को बाल कन्हैया ने तोड़ा और इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। नगर भटगांव में कई गली मोहल्लों में सामूहिक जन्माष्टमी महोत्सव का भी आयोजन किया गया था, जहां केक काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया।